अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक ही इस टाइम पर एजेंडा है कि इमरान खान को माइनस किया जाए। आज तोशाखाना केस में आमिर फ़ारूक की अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़, जो कि नवाज शरीफ के भी वकील हैं, तो आप इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। इन्होंने आज फिर से 2 हफ्तों का टाइम मांग लिया। इनका मकसद यही है कि 2 हफ्तों का टाइम जो है वो फिर से गेन किया जाए और इसी दौरान पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो भी करवा दिए जाएंगे और इमरान खान माइनस हो जाएंगे और फिर मामला इतना लटकाया जाएगा कि इमरान खान जो हैं वो आम इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस केस में जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो पूरी सहूलतकारी फ्राहम कर सकते हैं। सबको पता है कि ये आमिर फ़ारूक किसका बंदा है और ये किसके कहने पर इतना कुछ इमरान खान के खिलाफ जहर उगल रहा है। पूरा पाकिस्तान जान चुका है कि ये सिस्टम जो है पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। इस जज ने तो तवक्का से ज़्यादा शरीफ ख़ानदान की खिदमत की हैं। इस शख्स का घटिया किरदार जो है वो तारीख हमेशा याद रखेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर जज इतना घटिया है कि पिछले वाले लोग जो हैं उसको भूल जाते हैं। इन लोगों ने तो अपने घटियापन की दास्तानें जो हैं वो अब हर जगह पर रकम कर दी हैं। वैसे तो सारे फैसले जो हैं वो लंदन प्लान के मुताबिक ही हो रहे हैं। वकील जो है ये तो सिर्फ एक खाना पूरी के लिए आ रहे हैं, इनका और कोई भी मकसद नहीं। लेकिन लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने सीधा सीधा आमिर फ़ारूक के मुंह पर ये बात कह दी कि मुझे तो यही लगता है कि आप इनको 2 हफ्ते का टाइम इसीलिए दे रहे हैं। आप ऑर्डर पास क्यों नहीं करते? जब ये लोग इतने हफ्तों में तैयारी नहीं कर सकते तो कौन सी ऐसी बड़ी तैयारी है जो इन लोगों ने तोशाखाना केस में करनी है? तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आमिर फ़ारूक जो है वो किसका टाउट है। इस टाइम पर पीटीआई के वकला जो हैं उनमें भी 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। इनका मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि इस टाइम पर अगर इमरान खान के साथ कोई खड़ा है तो वो हैं वकील। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो फैलाया जा रहा है वो शोएब शाहीन जो हैं। शोएब शाहीन ने खुद ही बता दिया था कि उनके मुताबिक वो लतीफ़ खोसा, इंतज़ार पंचोता, नईम पंचोता इमरान खान से मिले थे और इमरान खान ने कहा था कि आज के फैसले के बाद यानी कि तोशाखाना का जो भी फैसला आएगा उसके बाद जो है हम आने वाले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जब इनसे बार बार सवाल किया गया कि इमरान खान जो हैं उनसे तो वकला भी मिलकर आए हैं, अब वो वकला ठीक कह रहे हैं या शोएब शाहीन साहब ठीक कह रहे हैं? अब एक बंदा तो इनमें से झूठ बोल रहा है क्योंकि इमरान खान से किसी और की मुलाकात होती नहीं। इमरान खान की बहनों और बीवी जो हैं उनको इमरान खान ने ये परमिशन ही नहीं दी कि वो इस मौजू पर बात करें। तो इस टाइम पर जेल से क्या पैगाम आ रहा है, कौन सा पैगाम आ रहा है? क्या वाकया ही इमरान खान जो हैं वो सबसे ज़्यादा यकीन शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र और उमर नियाज़ी पर कर रहे हैं? ये ग्रुप अलग इमरान खान से मिलता है, दूसरा ग्रुप अलग मिलता है। अब इसमें बात जो है वो सिर्फ एक छोटी सी लकीर की है। इस ग्रुप में भी एक ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट का है। ये मैं आपको बात बता दूं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये जो शोएब शाहीन वाला ग्रुप है और दूसरा वकीलों का शेर अफजल मरवत वाला, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो असल में इस्टेब्लिशमेंट के ही कहे पर जो है वो चल रहा है? खैर, शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने तो उसी रात ये ऐलान कर दिया था कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको इमरान खान ने नॉमिनेट कर दिया है। और फिर आपने कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भी देखा कि अली ज़फ़र ने पार्टी के तर्जुमान हसन रऊफ़ के सामने जो है वो इस बात को पूरे पाकिस्तान के सामने अनाउंस किया था कि इमरान खान ये चाहते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको पार्टी के आर्जी जो है वो चेयरमैन बना दिया जाए ताकि पार्टी का जो निशान है बल्ला उसको भी दोबारा से रिटेन किया जा सके। तो इस टाइम पर कन्फ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा ही फैला दिया गया है। और दूसरी तरफ जो है वो अब शोएब शाहीन और लतीफ़ खोसा का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने नामजद नहीं किया। अब हम किसकी बात माने? पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब जो है वो कहाँ गायब हैं? वो खैर खुलकर बयान क्यों नहीं दे रहे? उनको चाहिए कि वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आएँ, इस बात की तस्दीक या तरदीद करें
کیونکہ یہ کنفیوژن جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس میں بھی کچھ بندے ہیں جو کہ کمپنی کی نوکری کر رہے ہیں، وہ آج بھی کمپنی کی تنخواہ پر ہی کام کر رہے ہیں۔ گوہر علی کو عمران خان کے حکم سے پہلے ہی پی ٹی آئی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ شعیب شاہین کا نیا انکشاف۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اس ٹاپ پر جو ایک اور گفتگو جو کہ لطیف کھوسہ اور مبینہ طور پر بشریٰ بی بی کے بارے میں لیک کی گئی ہے، لطیف کھوسہ کا اس بارے میں رد عمل سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، جس نے ایک ذاتی گفتگو لیک کی ہے، یہ میری اور میرے کلائنٹ کی گفتگو ہے۔ جسٹس بابر ستار پہلے ہی آرڈر دے چکے ہیں کہ یہ کون ہے جو یہ گفتگو لیک کرتا ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، پورا پاکستان جانتا ہے وہ کون ہے یہ جو گفتگو لیک کر رہا ہے، اور جو اس ٹائم پر یہ سٹوری پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی بہنوں اور ان کی بیوی کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات ہیں۔ اگر عمران خان نے اپنے گھر میں اقتدار کو رکھنا ہوتا تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ آج جس طرح پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہو رہی ہے، شعیب شاہین کچھ کہہ رہے ہیں، شیر افضل مروت والا گروپ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اس سے تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ یہی سامنے آ رہے ہے کہ یہ اب ان بندوں کو بھی جو ہے وہ لاگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کو تنہا کر دیا جائے، نہ کوئی وکیل عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو اور نہ ہی پارٹی کی سینئر جو قیادت ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو۔ تو محب وطن پاکستانیوں، عمران خان کی آواز جو ہے، اب میں ایک بات کہتی ہوں، ان کی بہن کو یا ان کی بیوی کو بننا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ عمران خان کی بہن جو ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان یہ کریں کہ اپنی بہن کو جس طرح بینظیر بھٹو آگے آئی یا مریم نواز آگے آئی اس طرح لے کر آئیں،